जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज 5.3 का हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। पहले हमने 2 क्वेश्चन इसके कर लिए थे। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारे पास जो आ रही है वो क्वेश्चन 3 और 4 आ रहे हैं जो हमने करने बैठा। लिखा है फाइंड द एवरेज ऑफ द गिवन डाटा बाय यूजिंग द अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब दरमियानी वैल्यू होता है जो हमने फाइंड करनी है। और ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, एक पार्ट 1 इसका, फिर एक सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है और फिर थर्ड पार्ट दिया हुआ है। और कहा इसे कंप्यूट मीन मीडियन एंड मॉड। हम क्या करेंगे बेटा कि पहले क्वेश्चन का मीन फाइंड कर लेंगे, सेकंड का मीडियन और थर्ड का मॉड फाइंड करेंगे। ठीक है, तीनों चीज़ें मालूम नहीं करेंगे, क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप अलग अलग चीज़ मालूम करें तीनों के लिए, वैसे ही फाइंड करने उसने कहा है। मैंने क्वेश्चन की आसानी के लिए यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर दिए। देखें, ये मैंने फाइंड मीन करना है, इसका फर्स्ट पार्ट था। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था डाटा को ना आपने इस तरह तरतीब से लिखना है। तमाम डाटा को देखें मैंने कैसे नोट किया हुआ है, साइड पे आ रहा है और नोट करता जा रहा हूँ। और फिर लास्ट में मैंने आकर उससे 165 उसका सम निकाला हुआ है। ये सम आपने सबको जमा करके निकालना है। ये निकालने के बाद फिर मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पर हमारे पास उसके जो टोटल नंबर्स आ रहे हैं वो 20 आ रहे हैं और हमारे पास जो सम आ रहा है इस क्वेश्चन का वो 165 आ रहा है। अब हमने फार्मूला अप्लाई किया तो वो था सिग्मा एक्स ओवर एन का। ठीक है, हमने 165 को डिवाइड करना है 20 पर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.25। ये बेटा हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, फार्मूला अप्लाई किया फिर हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 8.25। ये हमारा पहला पार्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास उसने कहा है क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में मीडियन फाइंड करें। अब ये सारा डाटा मैंने नोट कर लिया है। फिर हमें पता है मीडियन फाइंड करने के सबसे पहले हम इसे अरेंज करते हैं। मैंने उनको तरतीब लगाई, पहले छोटी वाली फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर ऐसे कर तरतीब लगा दी। अब हमें मिडिल वैल्यू चाहिए। देखिए बेटा, इन वैल्यूज़ को अलग करें, इन वैल्यूज़ को अलग करें, तो दरमियान में जो वैल्यूज़ हमारे पास आ रही है वो 6 आ रही है। तो 6 ही बेटा हमारा आंसर है। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद तीसरे वाले पार्ट में उसका फाइंड मीडियन। उसने कहा है हमें क्वेश्चन के अंदर कि क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट्स जो है ना उनके पास उनकी आइज़ ब्लैक हैं, जबकि 50 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी जो ब्राउन आइज़ हैं। अब हमें पता है मॉड फाइंड करने के लिए हमें मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू चाहिए होती है। तो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू कौन सी आ रही है, चूँकि ब्राउन आइज़ वाले 50 हैं और ब्लैक वाले 40 हैं, इसलिए हम जो क्या करेंगे, तो ब्राउन आइज़ वाले जो ना हमारे पास जो ब्राउन आई वाले जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास वो ज़्यादा हैं, वही हमारा आंसर है। ठीक है बेटा, ये जो स्टूडेंट ब्राउन आइज़ वाले हैं ये हमारा आंसर आ गया। ये इसका सेकंड पार्ट भी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 4 था, वो क्या लिखा हुआ है तो अभी कुछ पढ़ लें थोड़ा सा बारे में, हम इसके बारे में स्टडी करने के। वो क्या कह रहा है हमें, वो कह रहा है मीन मैस ऑफ द 10 सैक्स ऑफ राइस, कि वो बोरियाँ हैं इसकी राइस की ना 10 तकरीबन हैं और उसमें उसने उसका जो मीन फाइंड करके बता दिया इतना है, जबकि मैस ऑफ द 9 सैक्स उसे केजी में दे दिया। भाई ये सारी वैल्यूज दी हुई हैं, इस तमाम उन बोरियों का वज़न है जो कि 9 सैक्स हैं, 9 बोरियाँ हैं। फिर कह रहे हैं इसमें आपने एक तो 10वीं बोरी का वज़न मालूम करना है, 10th सैक्स का भी, और फिर इसमें मीडियन मॉड भी फाइंड करना है। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन की आसानी के लिए तमाम डाटा लिख लिया है। अब वो कह रहे हैं मीन मैस ऑफ 10 सैक्स का ना राइस का जो है ना वज़न इतना आ रहा है, जबकि मैंने यहाँ पर तमाम डेटास की वैल्यू लिख ली हैं और फिर उनका सम भी निकाल लिया है। यहाँ पर मेरे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। फार्मूला हमारे पास है अरिथमेटिक मीन फाइंड करने का, एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स ओवर एन। हमें उसने बताया हुआ मीन जो है ना वो 50.25 है जो कि 10 सैक्स का है, जबकि 10 हमारे पास ही है लेकिन हमारे पास सम मौजूद नहीं था। हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 10 उसके पास जाकर मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास टोटल सम आ गया। ये इतने केजी हमारे पास सम आ गया है कि इतना वज़न टोटल हमारे पास था तमाम बोरियों का। फिर हमने 10वीं बोरी का जो वज़न मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, वो जो 9 सैक्स का हमारे पास वज़न आया था वो हमने 10 में से माइनस कर दिया तो इतने केजी हमारा आंसर आ गया। ठीक है, मीडियन फाइंड करने के लिए उसने कहा है हमें, तो सबसे पहले हम अरेंज करते हैं, पहले वैल्यू छोटी है फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी करते करते हम लास्ट तक गए। फिर हमने देखा कि इसकी मिडिल वैल्यू कौन सी आ रही है। मैंने ये 4 वैल्यू जो अलग कर दी और लास्ट वाली 4 मैंने अलग कर दी और मैंने देखा दरमियान में वैल्यूज़ ये वाली आ रही है, जो वैल्यूज़ दरमियान में हमारे पास आ रही है वही हमारा मीडियन है बेटा। ठीक है, यही आंसर आ गया। इसको उसने कहा मॉड फाइंड करें। मॉड में भी वैल्यूज़ को अरेंज करना पड़ता है। ये अरेंज करने के बाद हमने देखना होता है कि इसमें मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू कौन सी आ रही है जो ज़्यादा बार आई हुई है। देखा तो मैंने कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, इसका मतलब है इसमें कोई मॉड नहीं है।
और हमारे पास यही वाला आंसर है। ठीक है बेटा, मैंने 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता दिए हैं, ये आप कोशिश कीजिएगा घर पे इनके प्रैक्टिस करने की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ना आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।